हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई की, जो इंडिया इतने माउंट एवरेस्ट इतना रन बना के भी हार गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया टॉस हार जाती है। उसके बाद फिर से इंडिया को बैटिंग करने के लिए बोला जाता है, और यहाँ पे टॉस हम लोग 20 लगातार हार गए हैं। मतलब इसका कुछ रेशियो ऐसा बन रहा है कि अगर 1 लाख में कितने बार भी अगर हारे तो इतना टॉस तो नहीं हार सकते। मतलब 20 टॉस लगातार, मतलब रेशियो बहुत गंदा है, इतना गंदा कि हर मतलब सीरीज में इंडिया टॉस हारती जा रही है। तो अब हम लोग बात करेंगे ये इंडिया की बैटिंग की। तो यहाँ पे यशस्वी और रोहित आते हैं बैटिंग करने। पहली बॉल में यशस्वी ने तो चौका मार दिया, लेकिन उसके बाद इतना फंस फंस के खेल रहे थे, लग रहा था जैसे कंफर्टेबल ही नहीं है कि मतलब कोई इतना प्रेशर में है कि रन नहीं बन रहे हैं। टेस्ट में भी रन नहीं बने, फिर यहाँ पे ओडीआई में भी रन नहीं बने पहले में। तो लग रहा है बहुत ज्यादा ही प्रेशर लेके खेल गए। तो इतना स्लो इनिंग, मतलब 38 बॉल में 22, इतना स्लो तो मैंने यशस्वी को वाइड बॉल फॉर्मेट में खेलते हुए देखा ही नहीं है। और उधर से रोहित शर्मा को भी स्ट्राइक नहीं मिली, उतनी 1 ओवर में मिली। तो उन्होंने नांद्रे बॉल का चौका मारा। मतलब उनकी फॉर्म का तो कोई इशू ही नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया में 250, 100, मतलब 50, 100, और उसके बाद फिर यहाँ पे 50। तो लगातार इतना कंसिस्टेंट तो मतलब रोहित शर्मा थे नहीं। तो वो तो लग रहा था कि विकेट गिर ही जाएगा। लेकिन उससे पहले भी ये कंट्रोल में ही नजर आए चौका वौका मार के, लेकिन बढ़िया खेल रहे थे। तो एक बढ़िया बॉल पड़ जाती है तो वहां पे आउट हो जाते हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा तो लग रहा है अगला मैच में रन बना ही देंगे। फिर आते हैं असली किंग कोहली। किंग कोहली का भाई ऐसा है कि मतलब वही 2016 वाली रूटीन हो गई है। ईट, स्लीप एंड हिट सेंचुरी, उसके बाद फिर रिपीट। तो यही चल रहा है इनका। 2 मैचों में 2 शतक। और जो इनको बोल रहे थे कि आप फिट नहीं बैठ रहे ओडीआई में, उनके लिए मतलब इतना बड़ा तमाचा मारा है 2 शतक मार के लगातार कि और साउथ अफ्रीका के सामने उनका औसत बहुत बढ़िया है। तो इन और जो ही मतलब बैटिंग की है, और उसके साथ ऋतुराज गायकवाड़, जो इन लोग दोनों की कमराडरी देखने को मिला है ना, बढ़िया भाई। रनिंग बिटवीन द विकेट एकदम, मतलब लग रहा था कि जैसे आंखों आंखों में इशारा करके और रन दौड़ जा रहे हैं। एक ट्रिपल भी दौड़ा, एक डबल भी बहुत सारे दौड़े। तो मतलब कोहली को भी पसंद आता है कि ऐसा कोई प्लेयर हो जो मतलब बात करके खेले, दौड़ रन बनाए, सिंगल डबल, मतलब स्ट्राइक रोटेट करते रहे, स्कोर बोर्ड टिक करता चले। तो यहाँ पे कोहली का भी शतक हो जाता है फिर और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ एफर्टलेस इनिंग, पहले बॉल और मतलब एक चौका एक छक्का छोड़ दे तो फ्लॉलेस इनिंग भाई। तगड़ा लगा बंदा। मतलब इसको मौके नहीं मिलते, और जब मौके मिले हैं तो इसको मेक इट काउंट कर रहा है ये बंदा। मतलब 126 की स्ट्राइक रेट से खेल के गया है, और कोहली ने भी 109 के स्ट्राइक रेट से। तो यहाँ पे स्ट्राइक रेट का मसला ही नहीं है। मतलब रन तो तेज ही बन रहे थे। फिर लास्ट में आते आते मतलब ऋतुराज गायकवाड़ के जो शॉट्स थे भाई, केशव महाराज को जो इन्होंने 1 ओवर में छक्का चौका चौका, मतलब हर तरह के शॉट दिखा रहे थे। शॉट की कमी नहीं है इसके पास स्पिनर्स के खिलाफ, खास करके जो ही मारा है। मजा आ गया बैटिंग देख के। और अगले मैच में तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फिर ये दोनों की पार्टनरशिप हो, रोहित शर्मा की भी पार्टनरशिप हो, तो मजा आएगा और देखने में। और यहाँ आगे बात करें तो केएल राहुल ने भी बढ़िया खेला, लेकिन एंड में फिनिश नहीं हो पाया जडेजा से। मतलब मेरे को लगा कि शॉर्ट नहीं, रन तो बन गए थे काफी, लेकिन और रन बन सकते थे। मतलब शॉर्ट रन नहीं बोलेंगे, लेकिन बन सकते थे। और रन एक समय तो 400 लग रहा था जब गायकवाड़ और कोहली बैटिंग कर रहे थे। और अगर कोहली की बात करें तो यहाँ पे इनका 100वां शतक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 40 वनडे लगभग हैं। तो वो उनका 100वां शतक भी हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे ये वॉशिंगटन ने क्या बैटिंग की है, एकदम गुड़गोबर करके चला गया। ये यहाँ पे जडेजा ने थोड़ी सी स्लो इनिंग खेल दी। तो यहाँ पे थोड़ा 20 रन मेरे को लगा कि कम बने हैं। जिस तरह से मतलब ये प्लेटफॉर्म सेट करके गए थे, ऋतुराज गायकवाड़ ने जो बैटिंग की और कोहली ने जो बैटिंग की, वैसे मतलब इन लोग को भी थोड़ा लंबा खेलना चाहिए था। मतलब गायकवाड़ को तो खेलना ही चाहिए था, क्योंकि वो तो 2 मैच में 2 शतक, 100 में 135। एक गायकवाड़ को मौका मिला है तो मेक इट बिग, मतलब ये 150 टाइप की। मतलब ये भी कम नहीं है, लेकिन मेरी उम्मीद ज्यादा थी उससे, क्योंकि एक बार वो सेट हो जाता है तो बंदा बहुत बढ़िया खेलता है लास्ट तक। तो यहाँ पे रन कुछ कम हो जाए, मेरे हिसाब से कम हो गए थे। लेकिन फिर बाद में ये बॉलिंग में लूप होल्स दिखे। मतलब कोई विकेट टेकर बॉलर ही नहीं है। अगर बुमराह, कुलदीप
और अर्शदीप को हटा दो तो आपकी सेकंड बॉलिंग लाइनअप है क्या? हर्षित राणा आते हैं, वो मार खाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, वो मार खाते हैं। यहाँ पे कुलदीप यादव को भी ऐसे इस बार तो नहीं छोड़ा। और उधर से बैटिंग कर रहे हैं एडन मार्करम और बबूमा के बीच में 101 रनों की पार्टनरशिप। फिर यहाँ ब्रिट्स और एडन मार्करम के बीच में 92 रनों की पार्टनरशिप। और फिर उसके बाद 70 रन की पार्टनरशिप ब्रेविस और ये ब्रिट्सकी के बीच में। तो मतलब मार्करम भी बड़े, और फील्डिंग तो इतनी गंदी। मार्करम 53 पे ही आउट था, लेकिन वो कैच छोड़ देते हैं यशस्वी जायसवाल। फील्डिंग के चलते हारे हैं। थोड़ी बहुत बॉलिंग को भी आप बोल सकते हो किसके चलते आ रहे हैं। नहीं भाई, बैटिंग में तो इनफ रन्स थे, मतलब इतना भी नहीं डिफेंड करोगे। मतलब 360, मतलब दूसरी बार केवल इंडिया पड़वाया है। और पहली बार तो ऑस्ट्रेलिया के सामने था, दूसरी बार यहाँ पे साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की तो बहुत एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप थी। तो मेरे को लगता है कि बॉलिंग में बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं यहाँ पे। कोई मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदा एक चाहिए, जो आप समी को नहीं ला रहे हो और सिराज को रेस्ट कर रहा है, वो स्मैट खेल रहा है जाके वो। तो यहाँ पे समी या फिर कोई सिराज, एक एक्सपीरियंस बंदा होता तो ये इंडिया मैच निकाल लेते। क्योंकि ये भाई बाद में कोई इफेक्टिव लग ही नहीं रहा था। जो लग रहा था कहाँ से विकेट आएगी, सोच रहे थे मतलब सब कि अभी ये विकेट लेके देगा, ये छक्का मार रहा है ये। और उधर से डेवॉल ब्रेविस आता है, रन रेट मतलब ऊपर चल रहा था, उसको खींच के नीचे ले आता है रिक्वायर्ड रन रेट को। ये छक्के मारता है। यहाँ हर्षित राणा पिछली बार गाली निकाल रहे थे उसको आउट करके। भाई थोड़ा अग्रेशन कम करो, कामनेस लाओ अपनी वो में। फास्ट बॉलर वो अग्रेशन सूट करता है, लेकिन एक एक हद तक। इतना नहीं कि कोई के मुंह पे जाके गाली बक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये मेरे को उसका कैरेक्टर थोड़ा सा मेरे को मजा नहीं आता है। नहीं तो बॉलिंग वो ठीक कर रहा था फर्स्ट मैच में भी, इसमें भी। वो तो एक ओवर में लपेट लिया डेवॉल ब्रेविस ने, तो वो 16 रन दे गया। नहीं तो लॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा वो भी पहले मैच में पिटाए थे। यहाँ पे तो हद ही कर दी, मतलब शतक होने वाला था उनका। उनको ही मैन ऑफ द मैच मिल जाता है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि बॉलिंग में एक एक्सपीरियंस बंदा तो अभी मांगता है कि सबको ग्रूम करने के लिए। सबको तुम मत लेके आओ, लेकिन एक एक्सपीरियंस बंदा रहे उसके इर्द गिर्द, मतलब रोटेशन करो। तो थोड़ा उन लोग को समझ में आए कि ओडीआई क्रिकेट खेला कैसे जाता है। तो बॉलिंग की वजह, और यहाँ पे मैन ऑफ द मैच एडन मार्करम बढ़िया बैटिंग की उन्होंने, मतलब छक्के मारा, सीधा छक्का। वॉशिंगटन को, जडेजा को, कुलदीप को भी शायद एक मारा था, सीधा का चौका मारा था। तो एडन मार्करम ने बढ़िया बैटिंग की। ब्लिट्स की तो आउट ही नहीं हो रहा है, वो तो 50 पे 50 मारे जा रहा है। वो तो एक यॉर्कर पड़ गई प्रसिद्ध कृष्णा से, उससे पहले नोबॉल भी हो गया था। बॉलिंग में ड्यू आ गई थी, ड्यू भी आ गई थी, और प्लस में इतनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग की वजह से हम लोग हार गए। और फील्डिंग का तो एक अलग ही, मतलब वो सबकी खबर ली जाएगी। और खास करके यशस्वी जायसवाल, जो अगर वहां 53 पे आउट, अगर कैच आउट हो जाते तो वहां पे कुलदीप का भी जो इतने रन पड़े वो न पड़ते यहाँ पे। और कोई आउट हो सकता था, वहां पे प्रेशर भी बन सकता था। तो यही तक ये बात थी कि इंडिया बॉलिंग की वजह से आ रहा है, फील्डिंग की वजह से आ रहा है। और बैटिंग में किस बहुत लोग दोष दे रहे हैं कि कोहली की वजह से आ रहा है। और एक टाइम पे तो मैंने प्रेयर करना शुरू कर दिया था कि यार डिवॉल्व फिर को आउट करो यार। जब सीएसके के लिए खेलेगा तो देखेंगे। ऐसे तो अभी इंडिया की बात है ना, इंडिया फर्स्ट, इंडिया का कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट पूरा प्रार्थना किया मैंने, लेकिन फिर भी वो मार के 50। बहुत तगड़ी पारी खेल के गया है ये। हर्षित राणा ने जो उसको गाली निकाली थी, उसी के ओवर में दो छक्के मार दिए। 92 मीटर का सबसे लंबा छक्का मारा था इस मैच का। तो यहाँ पे इंडिया की ओवरऑल फील्डिंग खराब। तो यहाँ जब जडेजा से बॉल छूटने लगी तो समझ लो कि इंडिया कितना नीचे है। जडेजा से भी देख, दो फंबल हुए, चौका एक दो चला गया। और फिर यशस्वी जायसवाल एक कैच ही छोड़ दिया स्विमिन। और बाकी तो बॉलिंग में लॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा जी ने जो मार खाया है। और कुलदीप की बात करें तो कुलदीप की भी पिटाई हुई है। तो यहाँ पे ओवरऑल बॉलिंग और ड्यू और फील्डिंग, ये तीन फैक्टर थे इंडिया के लॉस के मेरे को। और अगर अगला मैच अगर हम टॉस जीतते हैं तो इंडिया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। अगर टॉस जीतते हैं तो, नहीं तो फिर तो बैटिंग ही आएगी। तो मेरे को ये अगला मैच भी टफ ही लग रहा है, क्योंकि बॉलर है ही नहीं आपके पास भाई। अगर चेंज भी करोगे तो क्या करोगे? सब तो बैट्समैन बैठे हुए हैं, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी। तो किसको खिलाओगे? वॉशिंगटन को मत खिलाओ, एक जेन्युइन बैटर ही खिला लो, थोड़ा रन और ज्यादा हो जाते। मेरे को तो ये लगता है ना, उससे बॉलिंग कराते हो ठीक से 3-4 ओवर। 3-4 ओवर तो तिलक वर्मा भी दे देगा।
तो मेरे को यही लगता है कि ऐसे ही मतलब खेलना चाहिए इंडिया को। एक दो चेंज अगर करनी है तो वॉशिंगटन का कोई यूज ही तो नहीं हो पा रहा है ना, वो बैटिंग कर पा रहे ठीक से, उसका कॉन्फिडेंस इतना गिर गया पता नहीं क्यों। और ना उससे बॉलिंग करवा रहे हो, 4 ही ओवर करवाया। तो बस ओवरऑल यही बात थी कि इंडिया ये मैच हार गया है। और कोहली का एक स्टेटमेंट है, जैसे आपको बताया कि 11 लगातार 2 मैचों में मतलब शतक आया उनका 11 बार। तो ये तो कंसिस्टेंसी है विराट कोहली की। तो मेरे को लगता है कि अगर वो 40 वनडे खेल जाते हैं, यहाँ से है लगभग 40 वनडे हो तो हो ही जाएंगे वर्ल्ड कप वाला लेके। तो 100 का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बाकी वेल्डन ऋतुराज गायकवाड़, ऐसे ही मौका मिलते रहेगा तो रन बनाते जाओ ऐसे। मतलब अब उसके बाद अब टेस्ट में भी कंसिडर हो सकता है हो जाए नंबर 3 के लिए, क्योंकि भाई देखो स्पिन वो बढ़िया खेलता है, घर के लिए तो खेल ही सकता है ना। बाहर अभी जाके देखना पड़ेगा। और वो इतना कॉम्पैक्ट है कि यहाँ पे बाहर भी वो खेल लेगा बढ़िया, मेरे को जहां तक लगता है उसको इनफ चांस 10-12 मैच के चांसेस मिलेंगे, इतना तो देना ही चाहिए यार। नहीं तो 2 मैच खिला के इसको बाहर इसको अंदर करते रहोगे तब तो हो गया। तो मेरे को नहीं लगता कि अगला मैच में भी ज्यादा कुछ बदलाव होगा वैसे तो बस बात यहीं तक थी। इंडिया हार गया है इतना रन बनाने के बाद। ज्वाइंट मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ हाईएस्ट रन चेज हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। लाइक से सब्सक्राइब करें।